हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है जॉब की जानकारी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग बीपीएससी, एपीएस और डब्ल्यूएमओ की जो हम लोग पेपर 2 की सीरीज़ चला रहे थे एमसीक्यूज़ की, उसका ये 4th लेक्चर होने वाला है। तो दोस्तों इसकी 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहली यूनिट पूरी कंप्लीट करा दी है, जिसके अंदर आपको 50 प्लस से ज़्यादा एमसीक्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक रहेगा वो आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रहने वाला है और इसी के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो हम लोग टॉपिक है ये आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर टॉपिक है। इसी के ऊपर हम लोग एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये जो है ये यूनिट 2 है, ये आज से शुरू होने वाली है, उसका ये पहला टॉपिक होने वाला है। यूनिट 1 की हम लोग पूरे एमसीक्यूज़ करा चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती हैं। पहला आपका रहता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड रहता है आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आपके जो रहते हैं वो डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, साइज ऑफ वेस्ट कंस्टिट्यूएंट, फील्ड कैपेसिटी, परमेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्ट वेस्ट, ये सब हेडिंग्स आती है, ये सब टॉपिक रहते हैं। ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। उसके बाद केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जो भी रहेगा उसके एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, जिससे कि आपके एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड ऑन विच पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा गया है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एक और होती है जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वेस्टेज बाय 75% विच इंक्रीज एन इनिशियल डेंसिटी ऑफ 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर क्यूब टू डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 300, 400, 500, 600। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि जैसे हम लोग वेस्ट के वॉल्यूम में रिडक्शन करेंगे वो भी 75% से कम। ठीक है, तो उस टाइम जो डेंसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ के 100 kg पर मीटर क्यूब से बढ़ के कितनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 400 तक के आसपास जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, अ वेस्ट कलेक्शन व्हीकल कैन होल्ड डैश टाइम्स द वेट ऑफ वेस्ट इन इट कंपोजिट स्टेट देन व्हेन इट इज़ अनकम्पैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि वेस्ट कलेक्शन जो व्हीकल होता है जिसके अंदर वेस्ट डाला जाता है, जो कैरी करता है वेस्ट को, वो कितने टाइम का वेट ऑफ वेस्ट उठा सकता है जब वो कॉम्पैक्ट होके आ जाए। ठीक है, पहले कचरा रहेगा, कचरे की जो गाड़ी होती है वो कितना वेस्ट उठा सकती है, जो कंप्रेस्ड होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो कितना उठा सकती है। तो यहाँ पे 4 टाइम उठा सकती है। ठीक है, पहले तो ये इसका आंसर होगा आपका 4 टाइम्स। अब इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए कि सॉइल कवर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंटेनिंग द वेस्ट। ठीक है, तो जो सॉइल कवर होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेनिंग द वेस्ट में। साथ ही जो अपर लिमिट डेंसिटी है उसकी रेंज यहाँ पे 600 से लेके 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के होने वाली है। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्रीज देन वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट डैश। तो जैसे कि अगर मॉइस्चर कंटेंट है सॉलिड वेस्ट का, अगर उसका जो इंक्रीज हो जाए मॉइस्चर कंटेंट सॉलिड वेस्ट का, तो उस टाइम जो सॉलिड वेस्ट है उसका वेट क्या होगा। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, इक्वल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका इंक्रीज। जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा वेस्ट का, तो उस टाइम जो वेट होगा सॉलिड वेस्ट का वो भी बढ़ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट डिफर बिटवीन डैश एंड डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 15% to 30%,
15% टू 40%, 15% टू 35% या फिर 15% टू 45%। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 15% टू 40%। इस क्वेश्चन को दोस्तों याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सॉलिड वेस्ट का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कौन कौन सी रेंज के बिटवीन में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूले की बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है W - D अपॉन W × 100, ठीक है। यहाँ पे W आपका वेट रहेगा और D आपका यहाँ पे रहेगा वेट आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि सॉलिड वेट बताओ, तो यहाँ पे पहले आपको मॉइस्चर वेट कंटेंट बताना होगा, मॉइस्चर वेट बताना होगा, उसके बाद 100% से आपको उसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे सॉलिड वेट आ जाएगा, ठीक है। फैक्ट की बात करें तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रिमूव फ्रॉम सॉलिड वेस्ट बाय इंक्रीनरेशन, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट, किसी भी सॉलिड वेस्ट के अंदर जो मॉइस्चर आ जाता है तो उसको हटाने के लिए हमको यहाँ पे इंक्रीनेशन की प्रोसेस करनी होती है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट इज विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड वेस्ट की वो किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है, कि कौन से टाइप की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, सेफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कि ये क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और इसका एक पॉइंट भी है, इट इज़ बिकॉज वाटर in excess of field capacity will form leachate and everyone know that the formation of leachate in landfill। तो इसके कारण क्या होता है क्रिटिकल, इसलिए क्योंकि वाटर का जब एक्सेस हो जाएगा फील्ड में, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा आपका लेचेट वो प्रोड्यूस हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, जो कि लैंडफिल में चला जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल के एमसीक्यूज़ थे। अब यहाँ पे आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के एमसीक्यूज़ शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि इसके अंदर केमिकल, बायोकेमिकल और टॉक्सिक आते हैं, ठीक है। जो केमिकल होते हैं वो आपके इंक्लूड करते हैं पीएच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, टोटल कार्बन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब इंक्लूड रहता है इसके अंदर। बायोकेमिकल वाली कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नेचुरल फाइबर, बायोडिग्रेडेबल फैक्टर्स, ठीक है। और जो टॉक्सिक होता है इसमें इंक्लूडेड रहते हैं आपके हैवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक टेस्ट ऑफ लेचेट, ठीक है। अब इसके एमसीक्यूज देखते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका लिपिड आर इंक्लूड्स फैट्स, ग्रीस, ऑयल, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर मेटल और पेस्टिसाइड्स या फिर पेपर, कॉटन, वुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका फैट, ग्रीस, ऑयल। जो लिपिड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं आपके फैट्स, ग्रीस और ऑयल को, ठीक है। अब इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड, यानी कि लिपिड की यूनिट क्या रहती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिपिड की यूनिट क्या रहती है। तो इसके ऑप्शन है आपके 28,000, थर्ड है आपका 38,000, थर्ड है आपका 35,000 या फिर 40,000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 38,000, ठीक है। और अब देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है यहाँ पर डिकम्पोजिशन कार्बोहाइड्रेट आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव फॉर, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो किसको अट्रैक्ट करता है, किसके लिए अट्रैक्टिव रहता है। तो ऑप्शन आपका फ्लाइज एंड रैट्स, बीज एंड फ्लाइज, बटरफ्लाई या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फ्लाइज एंड रैट्स, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक एसिड विद अ सब्स्टिट्यूट अमाइन ग्रुप NH2 कंपाउंड्स कंटेन इन डैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है जिसके साथ अमाइन ग्रुप के साथ, तो ये किस पार्ट का कंपाउंड है, किस चीज़ का कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है आपका लिपिड या फिर फोर्थ है नेचुरल फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रोटीन आर कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑर्गेनिक एसिड यानी कि अमाइन ग्रुप के साथ साथ प्रोटीन और भी कंपाउंड्स को कंटेन करता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि प्रोटीन क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड को कंटेन करता है। अब इसका 10th क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ओवरराइड पेपर प्रोडक्ट आर इन द रेंज ऑफ। तो करेक्ट ये आपके ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 12,000 से लेकर 18,000 तक का, ठीक है। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्लास्टिक हैव अ हाई हीटिंग वैल्यू अबाउट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 31,000, सेकंड ऑप्शन 32,000, थर्ड ऑप्शन 33,000, फोर्थ ऑप्शन 35,000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 32,000 किलोजूल पर केजी,
ठीक है। अब ये आपकी प्लास्टिक की हाई हीटिंग वैल्यू पूछी है कि प्लास्टिक की जो हाई हीटिंग वैल्यू होती है वो कितनी की होती है, तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर रहेगा। 12th क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ ऐश विच प्रोड्यूस इन द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। मतलब जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को इंक्लिनेशन के बाद जो ऐश प्रोड्यूस होती है तो उस ऐश की कितनी डेंसिटी रहती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपके 200 kg पर मीटर क्यूब, सेकेंड है 500 kg पर मीटर क्यूब, थर्ड है 700 kg पर मीटर क्यूब, या फिर फोर्थ ऑप्शन 890 kg पर मीटर क्यूब। तो करेक्ट आंसर है आपका 700 kg पर मीटर क्यूब। और इसकी एक रेंज होती है जो कि 700 से लेके 850 तक के बीच में रहती है। तो अगर आपका ऑप्शन 850 और 700 के बीच का भी आए तो भी आप इसी को टिक करिएगा, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन को देखते हैं। तो शेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, शेडिंग एक प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो उसकी क्या होती है प्रोसेस, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वो करने के लिए। तो यहाँ पे कटिंग एंड टेयरिंग, कटिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका कटिंग एंड टेयरिंग, ठीक है। शेडिंग का मतलब होता है जो सॉलिड वेस्ट आया है उसको कटिंग और टेयरिंग करने का, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है शेडिंग का। फिर आता है 14 क्वेश्चन, पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो ऑप्शन है आपकी कटिंग एंड टेयरिंग, सेकंड है कटिंग, थर्ड है कटिंग एंड ग्राइंडिंग, फोर्थ है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो इसके अंदर क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है। तो ये याद रखिएगा कि श्रेडिंग के अंदर आपकी कटिंग एंड टेयरिंग होगी सॉलिड वेस्ट की, और जो पोलराइजेशन होगा इसके अंदर आपका क्रशिंग होगा और ग्राइंडिंग होगी सॉलिड वेस्ट की, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स, ठीक है। तो केमिकल ऑप्शन है आपके बायोकेमिकल, सेकंड है केमिकल, थर्ड है टॉक्सिक, या फिर फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी MCQs की फोर्थ वीडियो, जो यूनिट 2 की पहली वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियो आने वाली हैं जिससे कि आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाए, ठीक है। इसकी PDF फाइल मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये उसकी वेबसाइट का नाम है www.hindiaudience.com, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और जैसे ही इसकी न्यू वीडियो आएगी मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसकी हिंदी PDF चाहिए तो जैसे ही यूनिट कंप्लीट होगी मैं इसकी प्रॉपर हिंदी PDF भी अपलोड करा दूंगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं और इस सीरीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं यूनिट की जो टॉपिक्स है, जो आपकी हेडिंग है उसी से रिलेटेड MCQs प्रोवाइड करा रहा हूँ। कोई बाहर की चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, कोई उल्टी सीधी क्वेश्चन नहीं पुट ऑन कर रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक और हेडिंग वाइज एक कंटेंट के वाइज ही यहाँ पे आपको टॉपिक MCQs प्रोवाइड हो रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके लेक्चर 5, 4, 5, 6, 7, 8 आने ही वाले हैं, साथ जिससे कि आपको इसके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा MCQs फाइल प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों तैयारी करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन।